पिछली वीडियो में हम लोगों ने नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ा और जंतुओं में ह्यूमन हार्मोन्स यानी मानव हार्मोन्स के साथ उस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त किया। और आज हम लोग पढ़ेंगे जनन के बारे में। जनन चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। जनन चैप्टर में अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिछली वीडियो में यानी इससे पहले वाले वीडियो में जो 12 वाला वीडियो था, एक 12 का वीडियो करके मैं डाली हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा। तब जाकर के लैंगिक जनन में हम लोग ये वाला वीडियो मैं लैंगिक जनन के ऊपर बनाई हूँ। और लैंगिक जनन आप लोग जानना हो तो इस वीडियो को देखिएगा। अलैंगिक जनन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में भी दे देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन हो गया आप लोग को बताए हुए, लेकिन फिर पिछले वीडियो में जा करके उसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। उसमें पूरी डिटेल से अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। यानी देखिए, जनन यानी रिप्रोडक्शन जो है 2 प्रकार के होता है मुख्यतः, एक अलैंगिक और एक लैंगिक। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के पढ़ना है आप लोगों को। अलैंगिक जनन की विधियां मुख्यतः 5 प्रकार की है। एक विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा पुनर्जनन, चौथा बीजाणु जनन और 5वां कायिक प्रवर्धन। यानी विखंडन यानी इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। जब कोई जीव एक से 2 भागों में अपनी संख्या की वृद्धि जो है वो अपने खुद ही विभाजित होकर के अगर करता है, 20 भागों से कट के अगर 2 बनता है तो उसे बोलते हैं द्विखंडन विधि। यानी कि जैसे कि अमीबा है तो अमीबा का तो कोई आकार होता नहीं है। अगर उसे अपनी संख्या में वृद्धि करना होता है तो वो क्या करता है कि अपने इस बीच वाले भाग को धीरे धीरे संकुचित करके 2 अमीबा यहाँ और फिर यहाँ से हट जाता है और 2 अमीबा का निर्माण करता है। फिर ये बड़ा होकर के मैच्योर होता है, फिर 2 से 4 बनता है। इस प्रकार की विधि को हम लोग बोलते हैं विखंडन विधि यानी फिजन। और दूसरा है मुकुलन। मुकुलन यानी बडिंग। ये एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव दोनों में होता है। एक कोशिक जीव यानी ईस्ट में और हाइड्रा बहुकोशिक जीव है, हाइड्रा में भी होता है मुकुलन, है ना। मुकुलन यानी एक से दूसरे को टूट के बनना, है ना। जैसे ये हाइड्रा हुआ और यहाँ से एक छोटा हाइड्रा निकलता है और फिर ये कटता है और फिर यहाँ पर एक छोटा हाइड्रा बनता है और फिर ये बड़ा होकर के फिर इस तरह एक नया हाइड्रा का निर्माण करता है ना। तीसरा है पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन, है ना। रीजेनरेशन प्लेनेरिया जीव है, इसमें होता है और स्पाइरोगैरा में होता है। स्पाइरोगैरा एक प्रकार का शैवाल है। रीजेनरेशन का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये स्पाइरोगैरा है और ये बीच वाला भाग यहाँ से टूट गया है, सिप्टम बन गया, यहाँ बट गया और यहाँ से एक दूसरे से टूट करके फिर एक यहाँ पे फिर बड़ा स्पाइरोगैरा बना और फिर एक यहाँ से स्पाइरोगैरा बन गया। यानी एक जीव से टूट करके अगर टूटता है और फिर वो पुनः वृद्धि करके फिर दूसरा जीव उस वैसा ही एक और जीव का निर्माण करता है तो उसे बोलेंगे पुनर्जनन। अब आते हैं हम लोग बीजाणु जनन यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुओं का बनना। बीजाणु बनने के द्वारा उसमें उसकी संख्या में वृद्धि होता है। ये होता है जीवाणु में, वैषाल्य में और शैवाल में और कवक में। जैसे कि मान लीजिए कि ये कवक है, इसके आगे वाला भाग ऐसे फूल जाता है और धीरे धीरे कोनोडिया जिसे बोलते हैं इस तरह से का निर्माण करता है और ये स्पोर जो है फिर बाहर एक फिर अलग फंगस का यानी कवक का निर्माण करता है। ये मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो का वीडियो मैंने जो डाला है अलैंगिक जनन का, उसमें पढ़ाया है। अब आते हैं हम लोग कायिक जनन के बारे में पढ़ने के लिए। कायिक जनन यानी इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे हुआ आलू, ब्रायोफिलियम, यानी कि आलू का देखते होंगे आप लोग, जैसे ये आलू है, ठीक है, ये आलू है। आलू में क्या होता है कि छोटे छोटे गड्ढे जगह जगह होते हैं, इसमें इस तरह का निकला होता है जिसे हम लोग आँख बोलते हैं, है ना। आलू का आँख बोलते हैं। अब अगर इस आलू को अगर हम लोग काट दे, जहाँ जहाँ आँख है, आँख नहीं कटना चाहिए, और ऐसे काट के 4 जगह रोप दें,
बो दें तो क्या होगा, 4 आलू का पौधा बनेगा, है ना। इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, मैंने उसके शरीर से उसकी संख्या में वृद्धि करना, उसके शरीर ही उसके रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया पूरे शरीर का। ब्रायोफिल्म का पत्ती आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, चाहे देखा होगा, वो क्या होता है, उसकी पत्ती ही से ही एक नया पौधा का निर्माण होता है। यहाँ पर एक पौधा बना, फिर यहाँ पर एक पौधा निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर, और यहीं से निकल करके बहुत सारे ब्रायोफिल्म के पौधे बन जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रवर्धन या इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये हम लोगों ने अलैंगिक जनन का के विधियों के बारे में इंट्रोडक्शन यानी थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने ली। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन में के अंतर्गत पौधों में किस प्रकार लैंगिक जनन होता है। देखो, पौधों में लैंगिक जनन की अलग विधियां हैं और जंतुओं में लैंगिक जनन की अलग विधियां हैं, है ना। तो पौधों में पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतुओं में लैंगिक जनन की विधि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लैंगिक जनन कहते किसको हैं, यानी जनन की वह विधि जिसमें 2 भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। उस विधि को हम लोग लैंगिक जनन कहेंगे जिस विधि में 2 भिन्न जीव, 2 भिन्न लिंग यानी मेल एंड फीमेल भाग ले, उस रिप्रोडक्शन की उस विधि को हम लोग जनन की उस विधि को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। तो जनन की ये विधियाँ पौधों में और जंतुओं में अलग अलग होती है। देखिए, जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक एकलिंगी जीव और एक द्विलिंगी जीव। वैसे पौधे या वैसे जंतु जिसमें एक लिंग पाया जाता हो उसे बोलेंगे एकलिंगी। जैसे पौधों में हुआ पपीता और क्या हुआ एकलिंगी पौधे में खजूर, नारियल। मतलब जिस पौधे में के एक पौधे पे या नर या मादा के अलग अलग पौधे हो, वैसे पौधे को हम लोग एक लिंगी पौधा बोलेंगे, है ना। और वैसा जीव जिसमें एक ही लिंग पाया जाता हो उसे एक लिंगी जीव बोलेंगे। जैसे मनुष्य, स्त्री अलग होती है और पुरुष अलग होते हैं। गाय है, गाय में भी गाय अलग होते हैं और बैल अलग होता है। लेकिन केचुआ है, केचुआ में नर और मादा दोनों ही जीव एक ही जीव के अंतर्गत पाए जाते हैं। दोनों ही लिंग जो है नर और मादा एक ही जीव के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव को जिसमें एक ही जीव के अंतर्गत नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल दोनों के लिंग सेक्स उपस्थित हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी जीव, है ना। उसी प्रकार पौधों में भी होता है ना। जैसे गुड़हल है, गुड़हल का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी नर भाग और मादा भाग दोनों उसके एक ही पौधे के अंतर्गत आते हैं। वैसे पौधों को हम लोग बोलते हैं द्विलिंगी पौधे, है ना। तो पौधे के पुष्प के बारे में, उसको पौधे के जनन को समझने के लिए हम लोग उसके पुष्प के भाग को से परिचित होंगे। आप लोग परिचित तो होंगे ही पहले से ही, लेकिन पुनः हम लोग एक बार पुष्प के हर एक भाग को हम लोग पहले जानेंगे। पहले समझते हैं हम लोग फूल के यानी पुष्प के सभी भागों को, है ना, कहते क्या हैं। जैसे ये रहा अड़हुल के फूल को, मान लीजिए कि मैंने बीच में से तोड़ा है, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं पंखुड़ी। बाहर एक ग्रीन कलर का ऐसे निकला हुआ भाग जो देखे होंगे आप लोग, उसको बोलते हैं बाह्यदल। और
बीच में इसको ऐसे काटिएगा तो इस तरह का एक लंबा निकलेगा, और लास्ट में इसको, ये फूला हुआ भाग को बोलते हैं पुष्पासन यानी थैलेमस, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी, हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। और इसके अंदर ऐसे ऐसे देखिएगा रहता है, इसके अंदर बीजांड रहता है, यानी बीज, सभी पुष्पों के अंदर बीजांडों की संख्या जो है निश्चित होती है। इस तरह की रचना आप लोग देखे होंगे, इसे बोलते हैं परागकोश। और ये पूरी, जैसे कि किसी किसी में देखिएगा कि ऐसे लंबा ऐसे निकला हुआ रहता है ऐसे, और यहाँ पे इस तरह लगा हुआ रहता है, तो इसको बोलते हैं, ये पूरे भाग को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पराग कोश वो हुआ, और इसे बोलते हैं एंड्रोसियम यानी पुमंग, पुमंग इंग्लिश में बोलते रहे एंड्रोसियम। ये पुष्प का जो है नर भाग होता है। पुमंग क्या होता है, नर भाग होता है, यानी मेल पार्ट होता है। ये द्विलिंगी पुष्प है, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों अंग उपस्थित है। ये हुआ इसका मेल पार्ट यानी नर भाग, और ये हुआ फीमेल पार्ट यानी स्त्री भाग, स्त्री केसर। इसे वर्तिकाग्र बोलेंगे। ये भाग चिपचिपा होता है और इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। और यहाँ से एक पाइप जैसा रचना रहता है और यहाँ तक जुड़ी हुई रहता है ना। पूरे भाग को पिस्टिल बोलते हैं। और ये रहा स्त्री केसर, ये रहा स्त्री केसर यानी स्त्री भाग, और ये रहा नर भाग, है ना। तो अभी आप लोगों ने जाना फूल के किस किस भाग को क्या क्या बोला जाता है ना। अब आगे हम लोग जाने कि ये किस विधि द्वारा पौधों में बीज की प्रक्रिया होती है, यानी पौधों में पुष्पों में किस प्रकार परागण की क्रिया होती है, यानी उसका जनन कैसे होता है ना। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। आइए आज हम लोग ये भी जाने कि परागण कहते किसको है। परागण का मतलब होता क्या है, नहीं पोलिनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसे पोलिनेशन। जिसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पौधे उभयलिंगी, मैंने अभी बताया मकई का पौधा आप लोग देखे होंगे। मकई का पौधा क्या होता है कि इसके ऊपर वाले भाग में इस तरह की रचना पाई जाती है। और यहाँ पर बाल फरता है और इसमें इस तरह रेशे जैसा निकला हुआ होता है ना। ऐसे निकला हुआ देखे होंगे आप लोग। तो इसमें ये तो उभयलिंगी हुआ, क्योंकि एक ही पौधे में ये हुआ मेल पार्ट यानी नर भाग, है ना। और ये है फीमेल यानी मादा भाग पौधों का। देखिए पौधे पर है तो उभयलिंगी हुआ, है ना। तो ये जो पतला पतला बहुत सारा बाल की जैसी रचना आप लोग देखते हैं, वाइट वाइट होता है, तो वो है क्या, तो उसका फीमेल पार्ट है मकई का, है ना। जब इसमें से देखिए, पहले समझिए ये रहा परागकोश, इस तरह पॉकेट की तरह ऐसे रचना होती है। जब ये परिपक्व नहीं हुआ रहता है, जब ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ रहता है, तो इस पॉकेट में बंद रहता है। जैसे ही ये परिपक्व होता है तो क्या होता है, ये फट जाता है इसकी झिल्ली, और इससे बहुत सारे छोटे छोटे पराग कण निकलते हैं, है ना। पराग कण बहुत सारे निकलते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ही हवा बहती है तो ये पराग कण इस पर झड़ के आते हैं यहाँ, है ना। तो ये फीमेल पार्ट है। यहाँ जैसे ही झड़ करके इस पर स्पर्श किया तो इसके अंदर जो ओवरी है, अंडाशय है,
वहां जाकर के बीजांड में निषेचन की क्रिया होगी, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, और ये परागण की क्रिया संभव हो जाती है। यानी परागण का मतलब होता है कि किस विधि द्वारा, देखिए परागण दो तरह का होता है, एक स्वपरागण और एक परपरागण, है ना। तो परागण कहेंगे किसको, यानी पराग के कण, यानी ये पराग कण जो है अगर इस तरीके से यानी वर्तिकाग्र के पास किस विधि द्वारा पहुंचता है उसे बोलते, पहुंचने की क्रिया को ही बोलते हैं परागण, है ना। तो ये दो विधियों द्वारा पहुंचता है, एक स्व विधि माने स्वतः हो गया, और एक किसी दूसरे की, यानी पहुंचाने के लिए कोई दूसरा कैरी कर रहा है, यानी कोई दूसरा इस परागकण को ढो रहा है ना, उसके स्त्री केसर के पास, तो वो हो जाएगा पर परागण। समझ में आ रहा है बात को। यानी देखिए परागण कहते किसको है, यानी वे विधि जिस विधि द्वारा, वे प्रक्रिया नहीं ऐसे लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे के परागकण उसके इस वर्तिकाग्र के पास पहुंचते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परागण, है ना। परागण की दो विधियां हैं, एक स्व यानी सेल्फ पॉलिनेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और ये पर परागण और ये स्वपरागण, है ना। तो स्वपरागण जो है ये खुद होगा, है ना, और पर परागण जो है किसी कीट, मक्खी या मनुष्य या जल किसी के माध्यम से अगर परागकण अगर स्त्री केसर के पास पहुंचता है तो उसे बोलेंगे पर परागण, है ना। जैसे सूरजमुखी है तो इसमें तो है मेल और फीमेल यानी नर और मादा दोनों पाए जाएंगे, तो इसमें स्वपरागण होगा, यानी स्वतः ही उसके परागकण उसके स्त्री केसर के पास यानी वर्तिकाग्र के पास पहुंच जाएंगे, जैसे मकई में मैंने अभी बताया। लेकिन पर परागण की विधियां कैसी होगी, पर परागण की विधियों में जैसे कि एक पौधा है, आप लोग पपीता का पौधा देखे होंगे, ये जनरली हर जगह पाया जाता है पपीता गांव वगैरह में, तो उसका देखे होंगे कि कभी कभी कहता है लोग कि बाझा निकल गया, ये फरेगा ही नहीं, तो वो बाझा नहीं, वो तो मेल पार्ट है, यानी पौधा का नर भाग, नर पौधा है, वो नर पौधा भी होना जरूरी है तभी ना कोई पपीता फिर फरेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ ये पपीता का पौधा हो गया, सपोज मुझे अच्छा नहीं बनाने आ रहा है, मैं बनाने पर ध्यान नहीं दे रही, बता रही हूँ, समझा रही हूँ आप लोग को, और ये इसका नर भाग हो गया, इस तरह नर फूल हो गया, है ना, और यहाँ इसकी फीमेल पौधा है पपीता का, है ना। तो यहाँ पे जो फ्लावर इसके लगेंगे, है ना, पपीता का, तो इस पर इसके परागकण को पहुंचाने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक मक्खी बैठी, यहाँ पर एक मक्खी बैठी, और ये अपने पैरों पर बैठी, तो पैर से क्या हुआ, इसके परागकण चिपक गए, और उड़ करके जब यहाँ बैठ गई तो इसके पैरों में चिपका हुआ परागकण यहाँ पहुँच गया, तो हो गया यहाँ से यहाँ पहुँचना। यही है पर परागण, यानी कीट के माध्यम से या जल के माध्यम से। कोई क्या होता है कि हमारे परागकण नीचे गिर गया, जली पौधों में जल के माध्यम से होता है, जल नीचे गिर गया, उसके परागकण नीचे पानी में गिर जाते हैं, और पानी के माध्यम से धार से फिर उसके फीमेल पार्ट तक यानी उसके स्त्री केसर के पास पहुंच जाते हैं दूसरे पौधों के। तो क्या होता है, वहाँ फिर निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम लोग परागण पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे स्वपरागण किसे कहेंगे। स्वपरागण में यानी उसके परागकण को नर पौधा से स्त्री केसर के पास पहुंचाने के लिए किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही अपने खुद ही परागकण वर्तिकाग्र के पास अगर पहुंच जाता है तो उसे बोलते, जैसे हवा के माध्यम से चाहे कुछ खुद ही पहुंचता है तो क्या बोलते हैं उसे स्वपरागण। और पर परागण में
उसके पराग कण को स्त्री केसर के पास यानी वर्तिकाग्र के पास पहुंचाने के लिए अगर मक्खी या कीट या भौरे या तितली कोई भी अगर माध्यम हो, जल कोई भी माध्यम अगर उसे पहुंचाता है, किसी जीव के द्वारा अगर पहुंचाया जाता है, वाटर के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो उसे बोलेंगे पर परागण विधियाँ, है ना। तो ये जनरली द्विलिंगी पौधे में पाया जाता है क्योंकि उसके स्त्री केसर और नर केसर जो है अलग अलग दूरी पे होते हैं, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लैंगिक अलैंगिक जनन का परिचय हम लोगों ने जाना, लैंगिक जनन के बारे में हम लोगों ने जाना, लैंगिक जनन कहते किसको हैं, और पौधों के मुख्य भागों को हम लोगों ने, पौधे के जो जनन भाग हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना, पौधे के फ्लावर के किस भाग को क्या बोलते हैं, है ना। और परागण कहते किसको हैं और परागण की विधियाँ कौन कौन सी है, इसको हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन यानी निषेचन, पौधों में निषेचन किस प्रकार होते हैं और बीज किस प्रकार बनते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।